भारतीय राजनीति में धार्मिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दों को लेकर होने वाली बहसें अक्सर बहुत तीखी हो जाती हैं। ऐसे ही माहौल में एक बार फिर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। उनकी एक टिप्पणी जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाया, अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बड़े विवाद का कारण बन गई है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है जब देश में पहले 3 तलाक, फिर नागरिकता संशोधन कानून और उससे पहले बाबरी मस्जिद विवाद जैसे मामलों में गहरे मतभेद देखे जा चुके हैं। मदनी का बयान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक कार्यक्रम के दौरान सामने आया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और कई अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखने के बाद ऐसा लगता है कि अदालतें अब सरकारों के दबाव में काम कर रही हैं। ये बयान उनके समर्थकों के बीच सराहा गया या नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन इसने देश के बड़े हिस्से का ध्यान जरूर अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि एक साथ 3 बार तलाक कहना असंवैधानिक है और यह महिलाओं के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में कानून पास किया जिसे मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में समर्थन दिया, लेकिन कुछ धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया। यही विरोध अभी कुछ हिस्सों में जारी है और इसी विरोध के बीच मदनी का यह नया बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अदालत की निष्पक्षता पर सीधे सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों का चरित्र अब संदिग्ध लगने लगा है और अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों की व्याख्या में सरकारों के प्रभाव की झलक दिखाई देती है। तो वहीं मदनी के इस बयान के बाद राजनीति में हलचल तेज हो गई। अगर ये बयान केवल विपक्ष के किसी नेता द्वारा आता तो शायद प्रतिक्रिया इतनी तीखी न होती, लेकिन मदनी जैसे व्यक्ति जिसे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग मानता है, जब देश की सर्वोच्च अदालत पर सवाल उठाता है तो बहस का तापमान स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तो वहीं सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई कांग्रेस प्रवक्ता और डॉक्टर शमा मोहम्मद की तरफ से, जो खुद मुस्लिम समुदाय से आती हैं और अक्सर महिलाओं के अधिकारों पर मुखर रहती हैं। उन्होंने मदनी के बयान को गलत ही नहीं बल्कि खतरनाक तक बता दिया। उन्होंने कहा, मैं मौलाना मदनी से पूछना चाहती हूँ कि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या गलत है? ये प्रथा तो पवित्र कुरान में भी नहीं है। आप अपने मानने वालों को गलत इस्लाम का पाठ पढ़ाना बंद कीजिए, ये हराम है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। खास बात ये रही कि शमा मोहम्मद कांग्रेस की नेता होते हुए भी मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 तलाक विरोधी कानून का खुलकर समर्थन करती दिखाई दी। उन्होंने मदनी के इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि अदालतें सरकारों के दबाव में फैसले ले रही हैं। अपने दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि जब कुरान पर एससी का कोई दबाव नहीं है तो अदालत पर दबाव क्यों होगा? असली समस्या ये नहीं कि अदालत क्या कर रही है, बल्कि ये है कि कुछ मौलाना समुदाय को गलत इस्लाम सिखा रहे हैं। आपकी वजह से ही मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ती है। उनका ये तीखा जवाब राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही वृत्तों में चर्चा का विषय बना। तो वहीं इस बीच मोदी सरकार और बीजेपी लगातार कहते रहे हैं कि 3 तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए और उनके परिवारों को टूटने से बचाने के लिए जरूरी था। कई मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि 3 तलाक ने कितनी ही बेटियों, माताओं और परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी है। एक रैली में उन्होंने कहा था कि 3 तलाक से सिर्फ बेटियां नहीं बल्कि उनके पिता, भाई और पूरा परिवार संकट में पड़ जाता है। हमारी सरकार ने इस प्रथा को खत्म करके मुस्लिम बहनों का जीवन सुरक्षित किया है। तो वहीं उन्होंने हज कोटे पर भी बात की और कहा कि उनकी सरकार ने सऊदी अरब से बातचीत कर भारत के मुसलमानों के लिए कोटा बढ़वाया, वीजा नियम आसान करवाए और महिलाओं के लिए महरम के बिना हज करने की अनुमति दिलवाई, जो पहले संभव नहीं था। तो वहीं ये स्पष्ट है कि ये मुद्दा केवल धर्म या कोटे के फैसले का नहीं है। ये एक व्यापक सामाजिक बहस है जिसमें अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। मदनी का ये बयान दर्शाता है कि मुस्लिम समाज का एक हिस्सा आज भी 3 तलाक कानून को लेकर असंतुष्ट है। वहीं शमा मोहम्मद का बयान ये बताता है कि मुस्लिम महिलाओं और प्रगतिशील सोच रखने वाले लोगों का बड़ा वर्ग इस कानून को सही मानता है और अदालत के फैसलों को उचित ठहराता है। तो वहीं इस बयान का एक दिलचस्प पहलू ये है कि जबकि राजनीति दल अपने अपने ढंग से इसे समझा रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के अंदर भी एक गहरी विचारधारात्मक खाई देखी जा सकती है। एक तरफ वे लोग हैं जो धर्म गुरुओं के संरक्षण में पुराने नियमों पर टिके रहना चाहते हैं, जबकि दूसरी लोग वे हैं जो इस्लाम के आधुनिक और वास्तविक समझ के साथ बदलाव को स्वीकार करना चाहते हैं। तो वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मदनी जैसे प्रभावशाली मौलाना का सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना मुस्लिम समाज को आगे ले जाएगा या उसे और उलझा देगा? और क्या ये सही है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत कोई फैसला सुना दे तो उसके पीछे सरकार का दबाव जैसे आरोप लगाए जाए? एक तरफ जहां तमाम लोग कह रहे हैं कि अदालतें संविधान के मुताबिक काम करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ धार्मिक नेता अदालत के फैसलों को अपने समुदाय के खिलाफ बताते रहते हैं। ये साफ है कि ये बहस अभी खत्म नहीं होगी, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद बना कानून भारतीय समाज के सबसे संवेदनशील विषयों में से एक पर सीधा प्रभाव डालता है।
तो वहीं अब ये मुस्लिम समाज के भीतर होने वाले आंतरिक विमर्श ही तय करेगा कि वह इस मुद्दे को कैसे आगे ले जाते हैं। क्या वह सुधारों को स्वीकार करते हैं या पुराने स्वरूप में बने रहने की कोशिश करते हैं। और अंत में ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, क्या धार्मिक नेतृत्व वास्तव में समुदाय के सुधार के लिए खड़ा है या फिर पुराने ढांचों को बचाने के लिए। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? ये हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सवालों में से एक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध न्याय, अधिकार, धर्म और संविधान से है।